बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th Maths Exercise 1.18. Question number 1. 30 men repair a road in 56 days by working 6 hours daily. In how many days 45 men will repair the same road by working 7 hours daily? सोल्यूशन देखें क्वेश्चन का। मेन रेशो डेज रेशो आवर्स। तो पहले वैल्यूज़ लिख लेंगे। वैल्यूज़ लिखने के बाद एक्स हमारे पास जो अननोन टर्म है ये हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। अभी जब हम कंपैरिजन इनका करेंगे तो हमें डेज़ के साथ जो अननोन टर्म है वहाँ उसके साथ हमें दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग कंपेयर करवाना है और थर्ड वन जो वैल्यू होगी उसको हमें कांस्टेंट कंसीडर करना है। जैसा कि अगर 30 मैन है, 30 मैन 56 डेज़ में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर 45 मैन हो जाए तो कितने दिन में अपना काम ख़त्म कर सकते हैं? कम लोग इतने दिन में काम ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लोग हैं तो काम को जल्दी ख़त्म कर लेंगे। तो एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इसी तरह से टाइम के साथ डेज़ का अगर हम कंपैरिजन करें तो 6 आवर्स डेली वर्क करें तो 56 डेज़ में काम ख़त्म होता है। अगर 7 आवर्स काम करना शुरू कर दें तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी हमें लगता है कि कम होगी, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इसको इस तरह से लिख लेंगे, x डिवाइडेड बाय जहाँ से आप एरो स्टार्ट करते हैं वो आपका न्यूमरेटर होता है और जहाँ पे एरो हेड हो वो आपका डिनोमिनेटर होता है। x डिवाइडेड बाय 56 इज इक्वल टू 30 बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 7। इसको कैंसिल आउट करने के बाद फाइनली सॉल्व किया तो 32 डेज इस क्वेश्चन का आंसर है। Question number 2. If 60 women spin 48 kg of cotton by working 8 hours daily, how much cotton will 30 women spin by working 12 hours daily? Question number 2. Women cotton hours. ये हमने headings लिखनी है और इन values को लिख लिया। सबसे पहले unknown term को direct proportion show करना है। 60 विमेन अगर 48 kg कॉटन स्पिन करती हैं तो 30 विमेन कितनी कॉटन स्पिन करेंगी? ज़्यादा औरतें हैं तो ज़्यादा कॉटन स्पिन करेंगी, कम हैं तो कम करेंगी। इट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर 8 घंटों में 48 kg कॉटन स्पिन हो रही है तो ज़्यादा टाइम काम करें तो ऑब्वियसली ज़्यादा कॉटन स्पिन होगी, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इन वैल्यूज़ को लिखने के बाद फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने के बाद इनको सॉल्व किया तो 36 kg आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। Question number 3. If the price of a carpet 8 meter long and 3 meter wide is rupees 6288, what will be the price of 12 meter long and 6 meter wide carpet? Question number 3. हेडिंग में लेंथ, विड्थ और प्राइस लिख ली। वैल्यूज़ लिखने के बाद ये अननोन टर्म है हमारी, तो ये हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आएगी। पहले मैं विड्थ के साथ कंपैरिजन कर रही हूँ प्राइस का। अगर 3 मीटर्स विड्थ है तो प्राइस इतनी है, अगर 6 मीटर विड्थ से चाहिए तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। कम विड्थ कम प्राइस, ज़्यादा विड्थ ज़्यादा प्राइस, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 8 मीटर लॉन्ग अगर कारपेट है तो 6288 प्राइस है। अगर 12 मीटर लॉन्ग चाहिए तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इन वैल्यूज़ को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने के बाद इनको हमने सॉल्व किया, कैंसिल आउट करने के बाद रुपीज़ 18,864 आंसर है इस क्वेश्चन का। Question number 4. If 15 laborers earn rupees 67,500 in 9 days, how much money will 10 laborers earn in 12 days? हेडिंग में लिख लिया लेबरर्स, रुपीज़ और डेज़। वैल्यूज़ लिखने के बाद अननोन टर्म को डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब अननोन टर्म के साथ लेबरर्स और डेज़ का कंपैरिजन करेंगे। 15 लेबरर्स हैं तो 67,500 रुपीज़ कमाते हैं। 10 लेबरर हो तो कितने पैसे कमाएंगे? ज़्यादा लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं, कम लोग कम पैसे कमाएंगे, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डेज़ के साथ अगर कंपैरिजन करें, 9 डेज़ में अगर 67,500 रुपीज़ कमाए जा सकते हैं तो 12 डेज़ में कितने पैसे कमाए जा सकते हैं? तो ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने के बाद इनको कैंसिल आउट करके सॉल्व किया तो 60,000 रुपीज़ इस क्वेश्चन का आंसर है। Question number 5. 70 men can complete a wall of 150 meter long in 12 days. How many men will complete the wall of length 600 meters in 30 days? क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन के लिए हेडिंग में men, हाइट और डेज लिख लिया। वैल्यूज़ लिखने के बाद x अननोन टर्म, men हमारा जहाँ men में एक हमने वैल्यू फाइंड करनी है, अननोन टर्म को डायरेक्ट प्रोपोर्शन कंसीडर किया।
हाइट अगर 150 मीटर हाइट है तो 70 मैन उसको कंप्लीट करते हैं। 600 मीटर ज़्यादा ऊंची दीवार अगर उसको कंप्लीट करना है तो ज़्यादा लोग करेंगे, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 12 डेज़ में अगर कोई काम 70 पीपल उसको ख़त्म करते हैं, 70 मैन ख़त्म करते हैं, तो 30 डेज़ में उसी काम को ख़त्म करना है, तो कम अगर आप लोग लगाएंगे तो काम आसानी से तब भी आपका हो जाएगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने के बाद इनको कैंसिल आउट करके तो आपका आंसर आ जाता है 112 मैन। Question number 6. If the fare of 12 quintal luggage for a distance of 18 kilometers is 12 rupees, how much fare will be charged for a luggage of 9 quintals for a distance of 20 kilometers? Solution देखें, fare, weight and distance। तो यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन शो करवाएंगे अननोन क्वांटिटी वाली टर्म को। अगर 12 क्विंटल वज़न है तो उसका किराया 12 रुपये है। अगर 9 क्विंटल होगा तो उसका किराया भी कम होगा। ज़्यादा वज़न ज़्यादा पैसे, कम वज़न कम पैसे, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डिस्टेंस के साथ अगर हम फेयर का कंपैरिजन करें तो डिस्टेंस अगर 18 किलोमीटर दूर लेकर जाना है तो 12 रुपीज़ लगते हैं। अगर 20 किलोमीटर दूर लेकर जाना है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने के बाद इन वैल्यूज़ को कैंसिल आउट करके ₹10 फेयर आया है। Question number 7. 14 masons can build a wall of 12 meter high in 12 days. How many masons will be needed to build a wall of 120 meters in 7 days? क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखें। मैसन्स, हाइट, डेज, ये मैंने हेडिंग लिख ली हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद मैसन्स मजदूर जितने चाहिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसको लिख लिया। अननोन टर्म थी यहाँ पे, हाइट के साथ कंपैरिजन किया। 12 मीटर अगर ऊंची दीवार है तो 14 मजदूर उसको बनाते हैं। 120 मीटर ऊंची दीवार बनानी है तो ज़्यादा मजदूर चाहिए, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 12 डेज़ हैं तो 14 मैसन से काम को ख़त्म करते हैं। काम को हमने कांस्टेंट यहाँ पे कंसीडर करना है और 7 डेज़ में उसी काम को अगर ख़त्म करना है तो ज़्यादा लोग चाहिए। एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी हमें लगता है कि ज़्यादा हो रही है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। वैल्यूज़ को अपने फ्रैक्शंस में लिखा, लिखने के बाद इनको कैंसिल किया तो 240 मैन आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8. 15 machines prepare 360 sweaters in 6 days. 3 machines get out of order. How many sweaters can be prepared in 10 days by the remaining machines? क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। मशीन, स्वेटर्स और डेज, वैल्यूज़ लिखने के बाद देखें वैल्यूज़ हमारे पास हैं कि 15 मशीन्स हैं, 360 स्वेटर्स 6 डेज़ में बनाती हैं। 3 मशीन्स अगर ख़राब हो गई हैं तो 12 मशीन्स बच गई। 12 मशीन्स कितने स्वेटर्स बनाएंगी 10 दिन में? कंपैरिजन कर लेते हैं। 15 मशीन्स 360 स्वेटर्स बनाती हैं, 12 मशीन्स हैं तो कम स्वेटर्स बनाएंगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 6 डेज़ में अगर 360 स्वेटर्स बनते हैं तो 10 डेज़ में कितने स्वेटर्स बनेंगे? ऑब्वियसली ज़्यादा बनेंगे, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। वैल्यूज़ यहाँ पे लिखने के बाद इनको कैंसिल आउट किया और सॉल्व करने के बाद 480 स्वेटर्स आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 1440 men had sufficient food for 32 days in a camp. How many men may leave the camp so that the same food is sufficient for 40 days when the ration is increased by 1.5 times? इस क्वेश्चन में आपको हिंट दिया गया है। द फर्स्ट एलिमेंट फूड इज़ 1 एंड द सेकेंड एलिमेंट फूड इज़ 3/2। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 तो 3/2 हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट को आपने यहाँ पे 1 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देखें। मैन, डेज एंड फूड। 1440 मैन के लिए 32 डेज़ के लिए खाना मौजूद है अगर उन्हें सिंगल टाइम खाना दिया जाए। अगर 1.5 टाइम देना शुरू कर दें तो आपने बताना है कि 40 डेज़ में कितने लोगों को खाना मिल सकता है, कितने लोग उस खाने को खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 32 अगर डेज़ हैं तो 1440 मैन के लिए खाना है। अगर ज़्यादा दिन के लिए खाना चलाना है तो लोग कम करने पड़ेंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अगर सिंगल टाइम फूड दिया जा रहा है तो इतने लोगों को मिलता है, अगर खुराक ज़्यादा देना शुरू कर दें तो कम लोगों को मिलेगी। x डिवाइडेड बाई 1440 इज इक्वल टू 32/40 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 3/2। तो इस डिवीजन के साइन को नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। इसको सॉल्व करने के बाद 768 हमारे पास आंसर आया है। ये वो 768 मैन हैं जिनको खाना 40 दिन तक मिल सकता है। तो हमसे क्वेश्चन एक्चुअली किया हुआ है कि कितने लोग वहाँ से छोड़कर जाएंगे। मैन शुड लीव 1440, इसमें से 768 जिनको खाना मिल रहा है वो माइनस कर दें तो 672 लोगों को वो जगह छोड़नी पड़ेगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10।
10 men can assemble 400 cycles in 8 days. How many cycles will 5 men assemble if they work for 16 days? सोल्यूशन देखें क्वेश्चन का। men cycles days, वैल्यूज़ लिखने के बाद अगर 10 men हैं 400 साइकिल्स असेंबल करते हैं, 5 men कम साइकिल्स असेंबल करेंगे, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 8 डेज़ में अगर 400 साइकिल्स असेंबल हो रही हैं तो 16 डेज़ में ज़्यादा साइकिल्स असेंबल होंगी। इन वैल्यूज़ को आपने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा, सॉल्व करने के बाद 100 साइकिल्स आपका इस क्वेश्चन का आंसर है।